Good evening, students. Today we will discuss about exercise 4.5.5 remaining problems of logarithm. So you can see here question number 1 and 2 already we have discussed. So today we will discuss question number 3. Okay, question number 3 we will discuss. So you'll see y is equal to log whole to the power cos x. So how to differentiate log whole to the power cos x? As here given power log x, power cos x, log x to the power cos x. So as we have solved question number 1 and 2, similarly here also we have to take log on both side. Okay, taking log both side, we'll take log here and this side, right side also. So you'll see if we take log on both side, then left side it will be log of y, and right side it will be log of under bracket log x whole to the power cos x. Okay, so now this cos x, as we know log x to the power n is n log x, so this cos x will come before x, so it will be log y is equal to cos x log under bracket log x. Okay, so now you'll see here this log y, same log y written here, cos log x, cos log x. so ये cos जो है ये आगे ठीक है, तो हम लोग ये बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम लिखाइए, ठीक है। log x टू द पावर n इज n log x, तो ये वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किया है। नाउ अभी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, सो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड। सो इस तरफ log y का डिफ्रेंशिएशन मालूम है हम लोग कैसे करना है, ये y को x पकड़ना होगा, सो डिवाइड dx ऑफ log x इज 1/x, डिवाइड dx ऑफ log x क्या हो जाएगा 1/x, ये y को x पकड़ा, सो डिवाइड dx ऑफ log x इज 1/x। अभी किसको x पकड़ा, y को, तो y को फिर से करना होगा, तो y का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा dy/dx, ठीक है। सिमिलरली राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में हो जाएगा ये फर्स्ट को u पकड़ो एंड देन इसको ये log x को v पकड़ लो, ठीक है। फर्स्ट को u एंड log x को v पकड़ना है, तो अभी इसको u इंटू वी फॉर्मूला जो प्रोडक्ट रूल था, ठीक है। एक बार v को छोड़ के डिफ्रेंशिएशन u का और एक बार u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, तो इसमें फर्स्ट u का डिफ्रेंशिएशन किया v को छोड़ के, प्लस ये v है और ये u था, ठीक है। v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन प्लस u को छोड़ के ये u है, u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, v क्या था log x, ठीक है। तो ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला है ये जो हम लोग क्लास 11 में मिला हुआ है। नाउ 1/y dy/dx, और इसमें आ जाएगा डिवाइड dx ऑफ cos x इज माइनस साइन x, और ये तो सेमी है, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं है तो ये सेमी आएगा, खाली cos का डिफ्रेंशिएशन करना है। ये पार्ट में cos का आएगा माइनस साइन x और ये log x सेमी आएगा, प्लस साइन यहाँ में आया, ठीक है। अभी ये cos x इंटू डिवाइड dx ऑफ log x, तो ये log x का डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी इसका कैसे करना है, तो ये जो अंदर वाला टर्म है इसका x पकड़ लो। हम लोग पहले भी मैंने बोला है कि जब भी ऐसा अननोन टर्म आ जाता है अंडर ब्रैकेट, मतलब इनर फंक्शन में ऐसा कुछ आ जाएगा x नहीं log x स्क्वायर e टू दी पावर x, कुछ भी है उसका x पकड़ लो, तो डिवाइड dx ऑफ log x, इसका x पकड़ लिया, तो log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है। बट लिखने के टाइम में जिसका x पकड़ा था उसको सेम टू सेम लिखना है, अगर log x है तो log x से लिखना है, तो डिवाइड dx ऑफ log, इसको x पकड़ा तो डिवाइड dx ऑफ log x इज 1/x, ठीक है। x किसको पकड़ा था log x को, तो इसलिए log x ही लिखा, तो डिवाइड dx ऑफ log x इज 1/x। अभी जिसको x पकड़ा उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करो, इसमें log x को x पकड़ा तो log x को फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, डिवाइड dx ऑफ log x, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी ये y को हम लोग राइट साइड में लेके आया, तो dy/dx ये y राइट साइड में आ गया, और ब्रैकेट में ये सारा चीज़ माइनस साइन x log x प्लस cos x डिवाइडेड बाई ये log x आया, डिवाइड dx ऑफ log x क्या आ जाएगा 1/x, ओके। सो ये डिवाइड dx ऑफ log x 1/x, ठीक है। नाउ dy/dx इज इक्वल टू क्या हो गया, अभी इसमें log y का वैल्यू पुट कर दो, y का वैल्यू क्या था ये राइट साइड में हम लोग y को लेके आया था, फिर y का वैल्यू जस्ट यहाँ से पुट कर दो, y का वैल्यू log होल टू द पावर cos x यहाँ पुट कर दिया, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। सो ये एकदम ईजी था, तो इससे तरह ऐसा क्वेश्चन हम लोग लास्ट
लास्ट में भी किया था, लास्ट क्लास में। सो अभी देख लो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस टाइप का प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंटली करना होगा, देख लो इसमें। ये भी इजी क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें y इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द पावर साइन एक्स। तो अभी इसमें देख लो, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट यहाँ में जो प्रोसेस किया है ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये प्रोसेस भी कर सकते हो बट ये बहुत लेंथी होगा। जैसे कि ये एक्स स्क्वायर को u पकड़ा, ठीक है, और इसको v पकड़ा। ठीक है, तो ये इसका u पकड़ा और इसको v पकड़ा। तो अभी ये y इज इक्वल टू हो गया कितना, y इज इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर की जगह में u है और 2 टू द पावर साइन एक्स को v पकड़ा, फिर u को सेपरेटेड। ठीक है, अभी इसमें देख लो, इस पर अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर दिए तो y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा देख लो, y का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा इसमें y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स है और u का डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स। सिमिलरली v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स। जैसे कि y का dy बाई डी एक्स है, u भी एक वेरिएबल है क्योंकि एक्स स्क्वायर का वैल्यू u लिया तो du बाई डी एक्स, और इसका वैल्यू y लिया तो ये सॉरी v लिया, ये v है, ये y नहीं है, v लिया तो v का डिफ्रेंशिएशन आएगा dv बाई डी एक्स। तो अभी इसमें से क्या करना है, ये जो है इसमें डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है एंड डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू पुट कर देना है। और ये दोनों आएगा कहाँ से, यहाँ से आएगा। इसको हम लोग यू पकड़ा तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। यू इज इक्वल टू अगर हम लोग एक्स स्क्वायर लिया तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 2x। ठीक है, तो इसका वैल्यू तो हो गया 2x। अभी ये जो है जिसको भी पकड़ा इसको करना होगा v इज इक्वल टू क्या है 2 टू दी पावर साइन एक्स, 2 टू दी पावर साइन एक्स। ठीक है, तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने से आएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा क्या होगा 2 टू दी पावर साइन एक्स, 2 टू दी पावर साइन एक्स है। ठीक है, ये जो डिफ्रेंशिएशन है v इज इक्वल टू 2 टू दी पावर v का डिफ्रेंशिएशन डी वी बाई डी एक्स आ गया और ये 2 टू दी पावर साइन एक्स। इसका फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, 2 टू दी पावर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है 2 टू दी पावर साइन एक्स। मतलब ये कौन सा है कांस्टेंट, ए 2 तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, मतलब ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला। ये साइन एक्स का एक्स पकड़ लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ए टू दी पावर एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए डिवाइड एक्स ए टू दी पावर एक्स इज ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, 2 को a पकड़ा और साइन एक्स को x पकड़ा तो डिवाइड एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स इज ए टू दी पावर एक्स लॉग a। ये था फॉर्मूला, a का जगह में आएगा 2। ठीक है, अभी जिसको हम लोग x पकड़ा जैसे कि साइन एक्स है, साइन एक्स को x पकड़ा तो साइन एक्स को यहाँ में डिफ्रेंशिएशन करना होगा डिवाइड एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 2 टू दी पावर साइन एक्स लॉग 2 डिवाइड एक्स साइन एक्स का आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, तो ये हो गया डी वी बाई ये किसका वैल्यू निकाला हम लोग डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकाला। तो ये वैल्यू यहाँ में लेके यहाँ में लगा दो। जैसे कि डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू है 2x, ये 2x लिख दिया, फिर डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ से उठा के हम लोग यहाँ में लगा देगा। तो ये हो गया हम लोग का रिजल्ट। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस है जो यहाँ में किया हुआ है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज इसमें एक बार यू पकड़ना होगा फिर वी पकड़ना होगा फिर सेपरेटली करके बहुत टाइम लॉस होगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे कि देख लो इसका अगर हम लोग डायरेक्ट किया तो ये कैसा बनेगा, डायरेक्ट y का डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अभी इसमें डिवाइड एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x। ठीक है, अभी इसमें क्या है डिवाइड एक्स ऑफ 2 टू दी पावर साइन एक्स डिवाइड एक्स ऑफ 2 टू दी पावर साइन एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ में तो आ गया 2x माइनस ये हो गया ए टू दी पावर एक्स वाला फॉर्मूला अभी भी जो मैंने यूज़ किया। तो ए टू दी पावर एक्स का तो होता है ए टू दी पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, ए लॉग ए का वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अभी और एक चीज़ बाकी है, देखो किसको हम लोग x पकड़ा, ये साइन एक्स को x पकड़ा।
2 a टू दी पावर एक्स, ए तो कांस्टेंट है 2, ठीक है, और एक्स किसको पकड़ा, इसको पकड़ा, एक्स साइन एक्स को पकड़ा, तो जिसका एक्स पकड़ा उसको फिर से यहाँ में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है। तो एक्स पकड़ा साइन एक्स को, तो साइन एक्स को यहाँ में फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, एक्स स्क्वायर का आया 2x, और ये 2 टू दी पावर साइन एक्स का आ गया, डिवाइड एक्स 2 टू दी पावर साइन एक्स इज 2 टू दी पावर साइन एक्स लॉग 2 टू दी पावर साइन एक्स, मतलब a टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन a टू दी पावर एक्स लॉग ए, और जिसका x पकड़ा उसको फिर से डिफ्रेंशिएशन किया, इसमें कॉस साइन एक्स का x पकड़ा तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया गया cos x, ठीक है, समझ में आया ना। a टू दी पावर x के लिए a टू दी पावर x लॉग ए, अभी जिसको x पकड़ा साइन एक्स का x पकड़ा था तो साइन एक्स को ही हमें कर दिया, तो ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एक स्टेप में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमें बहुत सारा लंबा करके किया, इतना बड़ा करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सी, ओके सर ये देखो कितना बड़ा हुआ, ये इतना बड़ा करने का ज़रूरत ही नहीं है। ओके सर अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे हम लोग ऑलरेडी किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 ही शायद, इसमें u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। प्रोडक्ट रूल 2 आने से हम लोग प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं, बट इसमें 3 है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग लॉग यूज़ करते हैं। इसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, ये कॉमन नहीं है, ये इंटू है, मैंने जो PDF दिया था उसमें देखना, इसमें इंटू, ये सब इंटू है, ठीक है। तो अभी लॉग वाई, दोनों तरफ y ले लो, ये हो गया लॉग वाई, राइट साइड में भी हमें लॉग ले लिया, तो इस तरफ भी राइट साइड में भी लॉग लिया और लेफ्ट साइड में भी लॉग लिया, ठीक है। तो अभी लॉग a इंटू बी इंटू सी, लॉग a इंटू बी इंटू सी का फॉर्मूला क्या दिया था मैंने, लॉग a प्लस लॉग b प्लस लॉग c, लॉग इंटू में क्या होता है, प्लस होता है, तो इसको a पकड़ा, इसको b पकड़ा, इसको c पकड़ा, log a b c is equal to log a plus log b plus log c, ओके। सो नाउ ये जो पावर है अभी एक पार्ट, तो ये तो हो गया लॉग का यूज़, log a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है। अभी इसमें और एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं लॉग का, जैसे कि ये पावर, लॉग में क्या होता है, ये पावर आगे आ जाता है लॉग के आगे, तो इसमें देखो ये जो 2 है ये आगे आ गया, यहाँ में जो ये 3 है ये आगे आ गया, ये 4 जो है ये भी आगे आ गया, ठीक है। तो अभी इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, कैसे करना है डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग लॉग, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें दोनों तरफ डिवाइड एक्स कर देना है, अभी जैसे इतना ही करना है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने से इसका आंसर आ जाएगा। तो कैसे करना है डिफ्रेंशिएशन देख लो, इस सब में राइट साइड में लेफ्ट साइड में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन लगा दो, तो लॉग एक्स का लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को मालूम है, वाई को एक्स पकड़ना होगा, तो लॉग एक्स का आ जाएगा 1 बाई एक्स, अभी एक्स पकड़ा वाई को, तो वाई को डिफ्रेंशिएशन करने से डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तब इसमें से कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट क्या है 2 है, तो 2 को बाहर निकाल दिया, अभी ये जो टर्म है इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स लॉग ये एक्स प्लस 3 को एक्स पकड़ लो, इसको एक्स पकड़ लो, ठीक है। तो डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है, इसको एक्स पकड़ा था, अभी इसको एक्स पकड़ा तो इसको फिर से करना होगा डिफ्रेंशिएशन, सो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी 3 बाहर आ जाएगा और इसको एक्स पकड़ लो, सो डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स, अभी एक्स इसको पकड़ा था एक्स प्लस 4 को, तो इसको फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, यहाँ में भी 4 बाहर आ जाएगा, डिवाइड एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आ जाएगा 1 बाई एक्स, अभी एक्स इसको पकड़ा एक्स प्लस 3 को, तो डिवाइड एक्स ऑफ एक्स प्लस 3, ठीक है। तो अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ये जो बाकी ये वाला पार्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन करने से ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ये वाई को राइट साइड में लेके आना है, ठीक है। तो अभी इसमें का डिफ्रेंशिएशन किया गया, देखो एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, 3 का 0, ठीक है, यहाँ में भी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, 4 का 0, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, ये 0, तो सारा 1 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन सबका 1 ही आएगा, खाली वाई को राइट साइड में लेके वाई का वैल्यू पुट कर देने से आंसर आ गया, देख लो। ये वाई का वैल्यू राइट साइड में लेके आया, वाई को राइट साइड में लेके आया, तो बाकी सारा टर्म को यहाँ में लिख दिया। अभी इसमें वाई का वैल्यू पुट कर दो, वाई का वैल्यू जो एकदम फर्स्ट स्टेप में हम लोग का पास था, ये था वाई का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी इसमें ये वाला टर्म और ये नीचे वाला टर्म देखो सेम हो रहा है, एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 5, तो इसको एलसीएम ले लो। तो इसको अगर हम लोग एलसीएम ले लिया तो यहाँ से एक
एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी एक यहाँ में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का भी, ये तो पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, इसमें पूरा नहीं, इसमें पावर में 4 था, ठीक है, इसमें प्रिंट मिस प्रिंटिंग है तो यहाँ से भी एक कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होने के बाद ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट। इसको सिंप्लीफाई कर देने से ये आएगा, ठीक है। तो ये जो 2 स्टेप है ये सिंप्लीफिकेशन का ऊपर है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 6। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये हमें एक्स होना चाहिए था, ये हमें छूट गया, ये हमें एक एक्स है अंदर, ठीक है, एक्स प्लस ये यहाँ देखने से मालूम पड़ जाएगा एक्स प्लस 1/x ऑल टू दी पावर एक्स टू दी पावर 1 + 1/x। ओके, सो ये था क्वेश्चन। सभी ये जो है इसको डिफ्रेंशिएशन करना है। अभी तक हम लोग मैक्सिमम प्रॉब्लम में बहुत सारे लॉग लिया था, तो इसमें लॉग लेने से प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग लॉग ले लिया तो इस तरफ तो लॉग आएगा, इस तरफ लेफ्ट साइड में इस तरफ लॉग ले लिया, और अगर इस तरफ भी लॉग ले लिया तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो इसके आगे लॉग आ गया, मतलब ऐसा लेफ्ट साइड में तो log y आएगा और राइट साइड में क्या आ गया, log अंडर ब्रैकेट ये आ गया, इसको ये पकड़ो और ये b, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, a फर्स्ट वाला टर्म और ये सेकंड वाला जिसको b पकड़ा ये वाला टर्म आएगा। तो ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा log a + b। और log a + b का हम लोग के पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम लोग के पास जो फॉर्मूला था प्लस का वो ऐसा था, log a प्लस log b, ऐसा था ये फॉर्मूला। log a प्लस log b को हम लोग लिख सकते हैं log a × b, log a × b, ये था फॉर्म प्रॉपर्टी। ऐसा प्रॉपर्टी हम लोगों के पास नहीं है, तो इसलिए जब भी ऐसा बीच में प्लस साइन है तो उसको log मतलब दोनों तरफ log लेने से इसका हम लोग के पास फॉर्मूला नहीं आएगा, कोई भी फॉर्मूला नहीं मिलेगा हम लोग को log को ऐसा फॉर्मूला, तो इसलिए हम लोग ऐसा कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग दो ऐसे कर सकते हैं। ऐसा तो हम लोग एक को, जैसे अभी भी मैंने एक प्रॉब्लम में दिखाया था कि वाला पार्ट को u ले लिया, इसको v ले लिया, ठीक है, तो फिर ऐसा y = u + v बन जाएगा। फिर u का डिफ्रेंशिएशन dy/dx एंड v का डिफ्रेंशिएशन dv/dx। फिर ये dy/dx निकालना पड़ेगा, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ में log ले सकते हैं, दोनों तरफ log लेके फिर dy/dx का वैल्यू आएगा, फिर यहाँ में log लेके dv/dx का वैल्यू आएगा, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा होगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ में क्या हुआ है, कितना बड़ा आया ये प्रॉब्लम। इसमें देख लो ये एक पार्ट किया, फिर यहाँ में ये और एक पार्ट, तब जगह ये दोनों पार्ट मिला के यहाँ में आया आंसर, इतना बड़ा हुआ, यहाँ में जगह आंसर आया। ये जो है ये हमें ये पुट किया du/dx का वैल्यू, और प्लस में ये आ गया dv/dx का वैल्यू, दोनों को सेपरेट निकाल के। लेकिन इसमें हम लोग नहीं करेंगे, इसमें इतना टाइम नहीं है हम लोग के पास। एग्जाम में 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा तो हम लोग विदिन 2 मिनट में इसको सॉल्व कर देगा, लेकिन उसके लिए इतना बड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देख लो कैसे करना है, इसका और एक वे है, मैं उसको दिखा दे रहा हूँ। तो उस प्रोसेस में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ये प्रॉब्लम को। देख लो क्या करना है, ये जो फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना। ठीक है, हम लोग इसको कर लेते हैं अभी। देख लो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है कि y = x + 1/x ऑल टू दी पावर x, ओके, प्लस x टू दी पावर 1 + 1/x, ठीक है। तो इसको करना है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट डायरेक्ट करते हैं हम लोग इसको। ये y का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, dy/dx, ठीक है। अभी इस तरफ dy/dx ऑफ x + 1/x ऑल टू दी पावर x प्लस dy/dx of
एक्स टू दी पावर 1 प्लस 1/x, ठीक है, ये वाला है। तो अभी इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट देख लो कैसे करना है। ओके, सो अभी कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हम लोग को यहाँ में। मैंने जो लास्ट क्लास में दिया था एक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद होगा शायद, देख लो, डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर वी, डी एक्स ऑफ यू टू दी पावर वी। इसका मैंने प्रूव करके भी दिखाया था। वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल, नीचे यू है ऊपर बी है। एक था ए टू दी पावर एक्स, ये कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल, और ये यू टू दी पावर वी जिसमें यू भी वेरिएबल है वी भी वेरिएबल है। तो यू टू दी पावर वी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ में आ जाएगा यू टू दी पावर वी डी एक्स ऑफ वी लॉग यू। ओके, सो यू टू दी पावर वी का डिफ्रेंशिएशन आएगा यू टू दी पावर वी डिवाइड एक्स ऑफ वी लॉग यू, ये वाला फॉर्मूला से आएगा। ओके, सो अभी इसमें क्या करना है, देखो ये फॉर्मूला को यूज़ करना है। तो इसमें ये दोनों में यू टू दी पावर वी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट वाला पार्ट में ये नीचे वाला याद रखना, जो नीचे वाला बेस है ये यू होता है और पावर जो है वो वी होता है। तो इसमें ये नीचे वाला एक्स प्लस 1/x, ये हो जाएगा यू, ये होगा यू, और ये पावर वाला हो जाएगा ये हो जाएगा वी, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला यूज़ करो। लेफ्ट साइड तो dy/dx ही है, लेफ्ट साइड में dy/dx है। अभी इस तरफ इसको u पकड़ा और ऊपर में v, ये वाला v है, ठीक है। तो u टू दी पावर v का फॉर्मूला है u टू दी पावर v, u क्या है x प्लस 1/x, ये था u ऑल टू दी पावर x dx ऑफ ये आएगा पावर, मतलब v आएगा जो v log u dx ऑफ v क्या है x, फिर आएगा log, अभी आ जाएगा u क्या है x प्लस 1/x, ये था u, ठीक है, ये log के साथ है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का, ठीक है, समझ में आया ना। u टू दी पावर v, तो ये आ गया u टू दी पावर v का डिफ्रेंशिएशन होता है u टू दी पावर v डिवाइड dx ऑफ v मतलब ये पावर, ठीक है, डिवाइड dx ऑफ v log u, ये नीचे वाला टर्म आएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद अभी इसमें भी सेम, ये नीचे वाला पार्ट जो है ये होगा u, ये होगा u, और ये वाला पार्ट हो जाएगा v, ठीक है। तो u टू दी पावर v फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, तो डिवाइड dx ऑफ v टू दी पावर v का होता है u टू दी पावर v क्या है 1 प्लस 1/x, ठीक है, ये वाला पार्ट का, ठीक है। तो अंडर ब्रैकेट अभी आ जाएगा dx ऑफ v log u, v क्या है ये ऊपर वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा v log u क्या है ये x है, ठीक है, v log u ये नीचे वाला टर्म है, तो ये x है, तो ये x लिखा, ठीक है। सो अभी ये हो गया एक पार्ट। अभी इसका जस्ट तो ये वाला फॉर्मूला से हम लोग का जब भी ऐसा टाइप का बीच में प्लस हो या माइनस हो तो डायरेक्ट यू टू दी पावर v फॉर्मूला यूज़ कर दो, अगर ये वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, ठीक है। और कांस्टेंट टू दी पावर वेरिएबल होने से ए टू दी पावर x फॉर्मूला आएगा ये वाला, और अगर वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है, एक्स टू दी पावर एक्स बाई एक्स टू दी पावर वाई व वाई टू दी पावर एक्स, ऐसा टाइप का है, तो ऑलवेज ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देना है, तो शॉर्टकट हो जाएगा। ओके, सो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। ठीक है, देख लो क्या होगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एकदम इजी है, देख लो डी वाई बाई डी एक्स, लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स ही है, एंड राइट साइड में क्या आ जाएगा, ये वाला टर्म सेम ही रहेगा, इसमें तो डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x
ठीक है, ये वाला टर्म सेम ही रहेगा। अभी इसको क्या करना है, मैंने पहले भी बोला था, जब भी ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो ऑलवेज फर्स्ट वाला पार्ट को यू पकड़ना होगा, इसको यू, और नेक्स्ट वाला पार्ट को भी पकड़ के यू इंटू बी फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो यू इंटू बी में डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में ये फॉर्मूला मिला हुआ है, तो अभी बहुत सारा क्वेश्चंस किया हुआ है, तो हम लोग को डायरेक्ट ये आना चाहिए। तो इसको यू और इसको भी पकड़ा, तो एक बार यू को छोड़ के वी का डिफ्रेंशिएशन और एक बार वी को छोड़ के यू का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो मैं फर्स्ट यू को छोड़ लेता हूँ, एक्स को छोड़ दिया। अभी ये वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स प्लस 1/x। ठीक है, लॉग एक्स प्लस 1/x। तो अभी देखो, मैंने अभी भी बोला था कि लॉग के अंदर कुछ भी ऐसा अननोन टर्म आ गया, तो अगर जिसको हम लोग कभी ऐसा फॉर्मूला मिला नहीं, तो ऑलवेज इसको एक्स पकड़ लेना है। ठीक है, तो लॉग ये पूरा को एक्स पकड़ लिया, तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कितना, 1/x। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, अभी देखो, जिसको x पकड़ा उसको यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो x, ये पूरा को x पकड़ा था, तो अभी ये पूरा को यहाँ में डिफ्रेंशिएशन कर दो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 1, और ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है डिवाइड x, 1/x इज -1/x²। ठीक है, अगर जो लोग घर में प्रैक्टिस किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज, तो ये डायरेक्ट समझ में आ जाएगा कैसे किया हम लोग। फर्स्ट को छोड़ के, फर्स्ट यू को छोड़ दिया, वी का डिफ्रेंशिएशन, वी क्या है, लॉग एक्स, इसको एक्स पकड़ा, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। अभी एक्स किसको पकड़ा, ये एक्स प्लस 1/x को, तो इसको यहाँ में डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि इसको हम लोग एक्स पकड़ा था, तो एक्स ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, एक्स है, तो एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1, और ये 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, तो ये हो गया यू को छोड़ के वी का डिफ्रेंशिएशन। अभी इसमें और एक पार्ट बाकी है, वो है वी को छोड़ के यू का डिफ्रेंशिएशन। अभी इसमें करना है v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो प्लस दे दो, प्लस v क्या है, अभी v तो ये है log x प्लस 1/x, तो इसको छोड़ दो, log x प्लस 1/x, इसको छोड़ के अभी किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये वाला x का। तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। ठीक है, देख लो x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट का हो गया डिफ्रेंशिएशन। यहाँ में u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन किया, फिर प्लस देंगे, ये v लॉग x प्लस 1/x, ये v है, ये v को छोड़ के ये x का डिफ्रेंशिएशन किया, x का डिफ्रेंशिएशन क्या आया, ये 1 आया। ठीक है, ये 1 आया। तो अभी ये वाला पार्ट का तो डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, तो ये वाला का ख़त्म हो गया, ये वाला पार्ट का हो गया डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये हो गया, और ये भी तो हम लोग यहाँ में लिख दिया। अभी बाकी है ये नीचे वाला पार्ट का, ये पार्ट का। ठीक है, प्लस के बाद, तो अभी इसको कर दो, तो प्लस क्या आएगा, x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है, x टू दी पावर 1 प्लस 1/x। अभी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो, इसको u पकड़ लो और इसको v। ठीक है, अलग फर्स्ट वाला फंक्शन को हम लोग u पकड़ते हैं और सेकंड वाला पार्ट को v पकड़ते हैं। ठीक है, तो u इंटू वी, तो u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, मतलब 1 प्लस 1/x को छोड़ दो और log x का डिफ्रेंशिएशन करो। log x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ में x ही दिया है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन हम लोग को मालूम है 1/x होता है। ठीक है, अभी प्लस देके v को छोड़ दो, v क्या है, log x, तो log x को छोड़ दिया, log x को छोड़ दिया, वही डिफ्रेंशिएशन करना है ये 1 प्लस 1/x का, मतलब u का। ठीक है, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0 और 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x²। ठीक है, हो गया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये सेकंड वाला पार्ट का भी डिफ्रेंशिएशन हो गया। देखो, x टू दी पावर 1 प्लस 1/x यहाँ में लिखा, फिर इस तरफ डिवाइड x ऑफ u इंटू वी, u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक लाइन में ही हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है, ये अगर ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रहा तो एक ही लाइन में देखो कितना देर लगे, यहाँ में कितना बड़ा करके प्रॉब्लम किया हम लोग को। जस्ट में फर्स्ट स्टेप में जब डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा, सेकंड स्टेप में हो ही गया कंप्लीट। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करके लिख देने से हो गया आंसर, ये आएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा एलसीएम लेके, ये एक्स ऊपर, ये इसको एलसीएम लेने से हमें x² + 1 आएगा, x² + 1 आएगा, ये x ऊपर जाएगा तो यहाँ में भी x² आएगा, x² डिवाइड बाई x² + 1 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ में अगर एलसीएम ले, नीचे x² आएगा, ऊपर आएगा x² - 1, तो ये x² ऊपर वाला x² कैंसिल होगा। तो ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करने से
ऐसे आ जाएगा। बस डिफ्रेंशिएशन हम लोग का हो गया, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन इतना ही है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने से तो यहाँ में जो आंसर है वही में एग्जैक्टली सेम आ जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ यहाँ में जो आंसर है वो क्या है। ओके सी, ये है इसका आंसर। देख लो ये वाला टर्म जो है, एक मिनट रुको। देख लो ये जो है एक्स प्लस 1/x होल टू दी पावर एक्स, हम लोग का यहाँ में वही आया x प्लस 1/x, ये होल टू दी पावर x होना चाहिए था, तो ये आया। तो ब्रैकेट में ये जो है इसको सिंप्लीफाई करने से सेम वही आएगा। ये देखो log x प्लस 1/x, ये log x प्लस 1/x, फिर ये वाला पार्ट x टू दी पावर 1 प्लस 1/x, ये आया सेम। इसको सिंप्लीफाई करने से सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम आंसर हम लोग को मिला, जस्ट इन 2 लाइन में। यहाँ में जो इतना बड़ा करके 2 पेज में किया हुआ है। ओके, सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो u टू दी पावर v का फॉर्मूला इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। वन सेकेंड, अभी एक प्रॉब्लम हुआ है, मैं ठीक कर रहा हूँ। ओके सर, नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 किया था, सॉरी 6 किया था। अभी 7 को देख लें। 7, क्वेश्चन नंबर 7 सेम प्रोसेस में ही है। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है अभी जो हम लोग किया था उसी का जैसे सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ में दिया हुआ है। ये इसको u टू दी पावर v, इसको v पकड़ना होगा, नीचे वाला टर्म को u, यहाँ में भी सेम u टू दी पावर इसको v पकड़ना होगा। तो u टू दी पावर v अभी जो मैंने किया वही करना होगा। u टू दी पावर v, इसको भी u टू दी पावर v वाला फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसको u पकड़ के और इसको v पकड़ के सेपरेटली log y इक्वल टू u प्लस v करके फिर डेल यू बाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स, डी वी का आएगा डी वी बाई डी एक्स। तो फिर यहाँ से लॉग लेके बहुत सारे टेकिंग लॉग लेके हम लोग डी यू बाई डी एक्स, जैसे कि यहाँ में दिया हुआ है, दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ये पावर आगे आ जाएगी, पावर वाला एक्स जो है आगे आ जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करके हम लोग को डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा एंड डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली इसको करके डी वाई डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट करने से बेटर है यू टू दी पावर बी फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। जब भी बीच में ऐसा प्लस साइन दिया रहेगा या माइनस साइन दिया रहेगा यहाँ में, और यहाँ में दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो ऑलवेज यू टू दी पावर बी फॉर्मूला यूज़ करके कर देना, जो मैंने अभी भी दिखाया, ठीक है। ओके सर, ये होमवर्क रहेगा, ये करने के लिए ट्राई करो खुद, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 फिर से इजी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन में क्या करना है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। लेफ्ट साइड में y है, y इज इक्वल टू दिस दिया, ठीक है। अभी डायरेक्ट करना होगा क्योंकि हम लोग बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन का प्रॉब्लम किया हुआ है ऑलरेडी। तो ये एक्सरसाइज नंबर 5.5 है, तो ये सब डायरेक्टली करना है। y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अभी x इज साइन स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर बाय साइन एक्स होल स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसको x पकड़ लो। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, ट्वाइस एक्स क्या है, साइन को हम लोग x पकड़ा, साइन एक्स को, ठीक है। अभी x किसका पकड़ा, साइन एक्स को, तो साइन एक्स को फिर से करना होगा। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, या में इक्वल साइन, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, तो x पकड़ा साइन एक्स को, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। रिमेंबर दैट हमें x पकड़ा, बट लिखने का टाइम में हम लोग को साइन ही लिखना है। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, अभी x पकड़ा साइन को, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और प्लस इसमें साइन इनवर्स रूट एक्स, ठीक है। तो डिवाइड एक्स और साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने दिया था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये था फॉर्मूला डिवाइड एक्स और साइन इनवर्स का। ये साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन था,
साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये था 1/√ओवर डिवाइड एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। बट यहाँ में एक्स का जगह में क्या दिया है, √x, तो इसको क्या पकड़ना होगा, एक्स पकड़ना होगा, ठीक है। अगर एक्स होता ये तो डायरेक्ट हम लोग ऐसा लिख देता, बट यहाँ में एज √x दिया तो इसको एक्स पकड़ना होगा। तो साइन इनवर्स इसका एक्स पकड़ लो। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला है 1/√1 माइनस एक्स, एक्स का जगह में आएगा √x, एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अभी किसको एक्स पकड़ा, √x को, तो √x को साइड में डिफ्रेंशिएशन कर दो। डिवाइड एक्स ऑफ √x होता है 1/2√x, ठीक है। डिवाइड एक्स ऑफ √x होता है 1/2√x। तो ये हो गया खत्म इंटीग्रेशन, जस्ट डिफ्रेंशिएशन, सॉरी, इन वन लाइन में डिफ्रेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो इसमें और एक स्टेप लिख सकता है, जैसे कि, लेकिन हम लोग का डिफ्रेंशिएशन यहाँ में ख़त्म हो गया, तो यहाँ में और एक लाइन लिख सकते हैं 2 sin थीटा cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला sin 2 थीटा मतलब 2x, ठीक है। ये हम लोग क्लास 11 में फॉर्मूला मिला हुआ है 2 sin x cos x इज इक्वल टू sin 2x प्लस इस तरफ आ जाएगा 1/ ये 2 है और अंदर जो है यहाँ में क्या है 1 और ये क्या है स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, यहाँ में x हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला एक √x है, तो एस दोनों में रूट है, तो ये रूट को हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों में रूट है, ठीक है। तो एस दोनों रूट में है तो दोनों को एक रूट में लिख सकते हैं। तो ये x को अगर यहाँ में मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो यहाँ x × 1x हो जाएगा और यहाँ में x × x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एस ये दोनों रूट है तो दोनों रूट को एक साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका आंसर sin 2x प्लस 1/2√x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देख लो आंसर मैच हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ में डिफरेंट रूल से क्या है, हम लोग डिफरेंस से क्या है, ठीक है। आंसर सेम आना चाहिए, देखो इसमें कुछ गलत किया है, ये आंसर ये sin टू दी पावर x था, सॉरी। यहाँ में देखो हम लोग का साइन स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग साइन स्क्वायर देखे क्या, बट क्वेश्चन को एक बार देखना तो बुक में क्या दिया हुआ है, यहाँ में स्क्वायर दिया है ना x दिया है, ठीक है। देख लो यहाँ में स्क्वायर लेके किया हम लोग, बट यहाँ में x लेके किया, तो अगर x लेके किया तो ऑब्वियसली आंसर तो डिफरेंट आएगा, ठीक है। तो x अगर यहाँ में x होता तो ये u⁴ फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता, ठीक है। तो एग्जैक्टली कुछ बुक में देख लेना, बट यहाँ में स्क्वायर दिया तो मैंने स्क्वायर लेके किया, तो ये आंसर आया हम लोग का, जो ये आंसर आया। बट अगर x लेके किया तो ये सेकंड पार्ट तो सेम ही आएगा, फर्स्ट पार्ट में थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज u⁴ फॉर्मूला आएगा, तो sin x⁴x आएगा, ऐसा आ जाएगा u⁴ का डिफरेंशिएशन होता है u⁴v डिवाइड dx ऑफ v log u, तो उसमें आ जाएगा v क्या है x log u sin x, ठीक है। तो ऐसा मुझे करके दिखाना है इसको, ठीक है। राइट साइड वाला प्लस वाला पार्ट, ये साइन इनवर्स वाला पार्ट तो सेम ही आएगा, यही आएगा आंसर। बट ये वाला पार्ट जो है sin x⁴ अगर स्क्वायर नहीं होगा, अगर यहाँ में तो स्क्वायर लेके किया था हम लोग, बट अगर स्क्वायर नहीं होगा, अगर यहाँ में x है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा u⁴v डिवाइड dx ऑफ v log u, फिर इसको u पकड़ लेना होगा और ये वाला पार्ट को v पकड़ के डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये मुझे करके सेंड करना, ठीक है। ओके सर, ना नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम u⁴v वाला, ठीक है। तो u⁴v वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी दिखा चुका है, तो फिर से इसको दिखाना मतलब सिमिलर क्वेश्चन है, तो खुद करना। इसको u⁴v पकड़ो और ये भी u⁴v, तो u⁴v लेके दोनों को मुझे करके सेंड करना, अगर नहीं होगा तो मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो u⁴v करके ट्राई करना, अगर कुछ डाउट है तो ऐसा भी करके देखना, ठीक है। जो लोग u⁴v वाला फॉर्मूला में डाउट है तो इसको एक फर्स्ट को u पकड़ो, सेकंड को v पकड़ो, फिर ये वाला प्रोसेस करो जो मैंने अभी भी दिखाया था, y = u + v, ये u + v, फिर इसको डिफरेंशिएशन कैसे dy/dx du/dx प्लस dv/dx, फिर du/dx का वैल्यू यहाँ से आएगा, dv/dx का वैल्यू यहाँ से आएगा, फिर यहाँ में पुट कर देने से आंसर आ जाएगा, ओके। अदरवाइज डायरेक्ट u⁴v वाला फॉर्मूला, मेरे हिसाब से u⁴v वाला फॉर्मूला यूज़ करो तो डायरेक्ट 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा ईजीली, ठीक है। तो ये मुझे करके सेंड करना है सारा, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। इसमें भी वही है, सेम टाइप का क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाला u⁴v और इसमें u/v, क्वोशंट रूल, u/v फॉर्मूला याद है ना, v² v डिवाइड dx ऑफ u माइनस u डिवाइड dx ऑफ v, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। मैं इसको दिखाई देता हूँ, देखो ये y = दिया हुआ है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन करने से y का तो dy/dx आएगा और इसका u⁴v, ठीक है। तो अभी मैंने जो दिखाया था u⁴v फॉर्मूला, नीचे वाला u ऊपर वाला v, u⁴v का फॉर्मूला होता है u⁴v
ठीक है। ई टू द पावर वी अंडर ब्रैकेट में आ जाएगा डी वाई डी एक्स ऑफ भी क्या है, ये पावर वाला एक्स कॉस एक्स, वी लॉग यू क्या है, नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स है, ठीक है। तो ये हो गया। और अभी इसका डिफ्रेंशिएशन डी वाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी फॉर्मूला, ठीक है। डी वाई डी एक्स ऑफ इसको करने से यू बाई वी फॉर्मूला करना होगा, कर देगा इसको, ठीक है। इसको कर ही देता हूँ मैं यहाँ में डायरेक्ट, ठीक है। इस वाला पार्ट का हो जाएगा, ये तो हो गया यहाँ में। अभी प्लस देखे यू बाई वी, इसको मैं डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। नीचे वाला यू बाई वी का फॉर्मूला याद है ना, ये था फॉर्मूला, वी का स्क्वायर होता है और यहाँ में वी को छोड़ के यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस यू को छोड़ के वी का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। तो इसमें नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है, वी स्क्वायर। अभी भी को छोड़ के, भी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, भी को छोड़ के ये यू, ऊपर वाला टर्म यू है ना, ये यू है, नीचे वाला वी है, तभी वी को छोड़ के यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होता है 2x, ठीक है। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, उसको नहीं लिखने से भी होगा, प्लस में 0 आएगा, नहीं लिखने से भी होगा, ठीक है, माइनस। अभी इसमें वी को छोड़ के यू का क्या था, अभी यू को छोड़ के वी का, यू क्या है अपर न्यूमरेटर वाला, तो ये यू को छोड़ के अभी वी का डिफ्रेंशिएशन मतलब नीचे वाला का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर से क्या आएगा 2x और 1 का 0 आएगा, तो -0 नहीं लिखने से भी होगा। तो ये सेकंड पार्ट का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ हो गया। अभी जस्ट हम लोग को ये वाला जो पार्ट है इसका डिफ्रेंशिएशन खाली करना है। सेकंड वाला पार्ट तो ऑलरेडी यहाँ में हो चुका है, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई प्लस करके, ठीक है। तो देखो क्या आता है, ओके। सो अभी देख लो, लेफ्ट साइड में तो डी वाई बाई डी एक्स है, लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स है। अभी इसमें एक्स टू दी, ये तो सेम ही रहेगा, एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अभी इसमें यू इंटू वी फॉर्मूला लगाना है, ये एक्स को यू पकड़ना होगा और ये एक्स कॉस एक्स, किसी एक को यू पकड़ने से हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, ये एक्स कॉस एक्स को यू पकड़ लेते हैं, ठीक है, एक्स कॉस एक्स को एक्स यू पकड़ लेते हैं और ये लॉग एक्स को भी पकड़ेंगे, ठीक है। तो यू इंटू वी फॉर्मूला, तो यू को छोड़ दिया, यू क्या है, एक्स कॉस एक्स, एक्स कॉस एक्स को हम लोग यू पकड़ा। अभी लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन करो, भी का डिफ्रेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, ठीक है, प्लस अभी भी को छोड़ के मतलब लॉग एक्स को छोड़ के किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ये वाला पार्ट का है, एक्स कॉस एक्स का। बट यहाँ में दो फंक्शन है, देखो एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, बट यहाँ में एक्स इंटू कॉस एक्स में है, तो यू इंटू वी फॉर्मूला यहाँ में भी आ जाएगा, ये एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन। तो मैं इसका डायरेक्ट कर देता हूँ यू इंटू वी फॉर्मूला। देखो यू इंटू वी फॉर्मूला मालूम है हम लोग को, देखो ये पूरा यू इंटू वी फॉर्मूला है, उसके अंदर फिर से जब हम लोग इसको करेंगे हमें भी यू इंटू वी फॉर्मूला लग रहा है। देख लो, इसको यू पकड़ा था, इसको बी पकड़ा था, यू को छोड़ के वी का लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x, अभी लॉग को छोड़ के एक्स कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। तो एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लोग एक साथ तो नहीं कर सकते, तो एक्स को यू पकड़ना होगा, कॉस एक्स को बी पकड़ना होगा, तो उसको ब्रैकेट में कर दो, एक्स को छोड़ के कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। अभी प्लस कॉस एक्स को छोड़ के कॉस एक्स को छोड़ के एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ठीक है, हो गया ना। कुछ लोग बोल सकते हैं कि इतना एक स्टेप में सब कर दे, तो एक स्टेप में अभी करना आना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्लास 12 में हम लोग, क्लास 11 में हम लोग उसको बड़ा करके किया था, बट अभी हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में कि हम लोग इसको इतना बड़ा करके 2 3 4 स्टेप लगा के करें, ठीक है। तो अभी ये एक स्टेप में करने का सीखना पड़ेगा, जाते हम लोग जितना कम हो सके कम टाइम में हम लोग आंसर लिख पाए, ठीक है। तो ये तो यहाँ में आ गया, तो देख लो यू इंटू वी, एक्स को यू पकड़ा और एक्स कॉस एक्स को यू पकड़ा, तो एक्स कॉस एक्स यहाँ में आ गया, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तभी लॉग एक्स को यहाँ में छोड़ दिया। अभी यू का डिफ्रेंशिएशन, ये पूरा को यू पकड़ा था, तो ये पूरा का डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स कॉस एक्स, बट एक्स कॉस एक्स को हम लोग एक साथ डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, इसको यू इंटू वी पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन है। तो इसमें एक्स को छोड़ के कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन आया, अभी कॉस को छोड़ के एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन इसका। तभी यहाँ में देखो ये तो ये कैंसिल होगा, ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, ठीक है। और यहाँ में तो कुछ करने का है नहीं। अभी ये वाला जो पार्ट है नेक्स्ट एक बार बाकी है ना, ये वाला पार्ट, ये ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है, इसमें खाली सिंप्लीफाई करना बाकी था, तो मेरे को दिखा देता हूँ क्या करना है इसमें।
एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे रखना है, जैसा है सेम ही रखना है, नीचे वाला टर्म को कुछ नहीं करना है, और ऊपर वाला टर्म को मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 2x³ ये x इंटू एक्स स्क्वायर x³, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2x³। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 1 इंटू दिस 2x। ठीक है, तो ये आ गया। तो अभी देखो ये दोनों टर्म यहाँ में कैंसिल हो रहे हैं, तो ऊपर में बचेगा -2x माइनस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर। ठीक है, -4x बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर। ये पर तो यही देख लो आंसर कैसा आया, ये आया कि नहीं आया। इसमें देख लो ये आंसर आया बी वाला पार्ट का, दोनों मिला के कितना बड़ा हुआ ये देखो, लेकिन हम लोग का इतना बड़ा नहीं हुआ, जस्ट 2 स्टेप में आंसर आ गया था। इसमें देखो सेम ही आया, एक्स ई टू दी पावर दिस एक्स ई टू दी पावर कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स अंडर ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, मतलब ये दोनों में से कॉस कॉमन लिया। ठीक है, यहाँ में भी कॉस था। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं मिलाने से भी होगा, तुम ऐसे भी रख सकते हो इसको जैसा है। ये cos x प्लस लॉग हम लोग का आया था cos x प्लस लॉग x माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x, तो यहाँ में इसको मल्टीप्लाई करके फिर cos x को कॉमन लिया। उसके बाद एक पार्ट ये वाला पार्ट देखो x साइन एक्स लॉग एक्स, एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ये सेम है। ये दोनों पार्ट में से x cos x कॉमन लिया, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तब ये आएगा। ठीक है, तो इसको सिंपलीफाई ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ में लॉग माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स आएगा, यहाँ में आएगा cos x इंटू लॉग एक्स, फिर वहाँ से ये दोनों में से cos x कॉमन लिया, नहीं लेने से भी होता है उतना। और इस तरफ देखो सेम आया हम लोग का जैसा -4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, सेम आया आंसर। बट इसका जैसा इसमें देखो कितना बड़ा करके ये क्वेश्चन किया गया है, बट हम लोग का 2 लाइन में आ गया था, ये इतना बड़ा सिंप्लीफाई करके फिर ये क्वेश्चन आया हुआ है 2 पेज में। बट हम लोग का बस इतना टाइम नहीं है कि उसको 2 पेज लगा के करें 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको हम लोग जस्ट ऐसा सिंप्लीफाई करके 2 लाइन में उसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 फिर से सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन करना होगा क्योंकि हम लोग को और भी आगे जाना है, इसके बाद इंटीग्रेशन स्टार्ट करना है, तो इसलिए ये सारा क्वेश्चन को ट्राई करो। जो भी डाउट है वो मुझे बोलना, ठीक है, वो मुझे बोलना तो मैं डिस्कस करेंगे। तो और एक लाइव क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें डाउट का ऊपर करेंगे। तो अभी ये सब करके ट्राई करो, करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन जो है इसका भी एक चीज़ देखा जा रहा है, ऐसा टाइप का अगर राइट साइड दिया हुआ है, सब एक्स स्क्वायर दिया है प्लस वाई स्क्वायर दिया है इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी नहीं मिला, हम लोग को मिला था कि एक साइड में वाई एक साइड में एक्स, तो ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो अभी इसको क्या करना होगा, इसमें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन कर दो। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा 2x, और इसमें स्क्वायर नहीं है सर, इसलिए ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। ऐसा क्वेश्चन है ये ऊपर में x है, हाँ, क्योंकि स्क्वायर रहने से तो एक लाइन में ही हो जाएगा इसका आंसर। अभी भी एक लाइन में ही होगा लेकिन फॉर्मूला दूसरा आएगा। इसमें देखो u टू दी पावर v फॉर्मूला है, x टू दी पावर x, तो x टू दी पावर x डिवाइड x तो v लॉग u, v क्या है x लॉग u, भी इसमें x ही है। ठीक है, और डिवाइड dx आना चाहिए था यहाँ में, डिवाइड dx। ठीक है, u टू दी पावर v डिवाइड x v लॉग u, तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट का भी u टू दी पावर v डिवाइड dx ऑफ v लॉग u, v क्या है x लॉग u, u क्या है y, ये y है। फिर राइट साइड में 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। ठीक है, फिर इसको u और इसको v लेके डिफ्रेंशिएशन करो, u इंटू v, इसमें भी इसको u और इसको v लेके डिफ्रेंशिएशन करो। ठीक है, फिर dy बाई डी एक्स का लेफ्ट साइड में जो dy बाई डी एक्स होगा उसको लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी सारा टर्म को राइट साइड में लेके जाना है। यहाँ में dy बाई डी एक्स नहीं आएगा बिकॉज यहाँ में तो y है ही नहीं, तो ये वाला टर्म को राइट साइड में लेके जाना है। यहाँ से dy बाई डी एक्स आएगा क्योंकि इसमें देखो x इंटू लॉग वाई है, तो x जब u इंटू वी फॉर्मूला यूज़ करेगा तो log y का डिफ्रेंशिएशन में y बाई 1 बाई वाई आएगा और y के लिए आएगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये वाला टर्म को लेफ्ट साइड में रखना है और बाकी सारा टर्म को राइट साइड में लेके जाना है। फिर ये dy बाई डी एक्स का साथ में जो टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके जाना है। ठीक है, तो ये dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, तो इसको ट्राई करना। ओके, सो नेक्स्ट सी ये इसमें सेपरेटली क्या हुआ है, एक बार u पकड़ के एक बार v पकड़ के, फिर लास्ट में दोनों का वैल्यू हमें पुट किया, फिर ये ऐसा है। इसमें देखो ऐसा है, हम लोग को डायरेक्ट ऐसा आ जाएगा, u टू दी पावर v फॉर्मूला यूज़ करने से ये डायरेक्ट ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ से ये वाला पार्ट को तो राइट साइड में लेके जाएगा और यहाँ में से मल्टीप्लाई करके
ये जो पार्ट है इसको भी राइट साइड में लेके जाना है खाली, और सॉरी हाँ ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को तो राइट साइड में लेके जा सकते हैं, बट ये जो डी वाई बाई डी एक्स वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो सेम ही इसका जैसे आएगा हम लोग का भी। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से सेम क्वेश्चन, इसमें तो लॉग भी ले सकते हैं बिकॉज इसमें ना कोई प्लस माइनस है, इसमें लॉग ले सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। इसमें ऐसा ही कर सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, बिकॉज इसमें प्लस माइनस नहीं दिया। मैंने क्या बोला था कब लॉग लेना है, अगर ऐसे टाइप का प्लस माइनस बीच में है तो लॉग नहीं लेना है, बट इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, इक्वल साइन है तो दोनों तरफ लॉग लेके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कर पाओगे, इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। 15 भी दोनों तरफ लॉग ले सकता है, ये सारा में डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में फिर से उसी के जैसा इंटू में है, दोनों तरफ लॉग लेने से लॉग ए इंटू वी इंटू, इसमें देख लो इसमें क्या आ जाएगा, लॉग दोनों तरफ लॉग लेने से लॉग एक तरफ तो आएगा लॉग एफ एक्स और एक तरफ आ जाएगा लॉग ए इंटू वी इंटू सी इंटू डी, तो लॉग ए इंटू वी इंटू सी इंटू डी आ जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, क्योंकि लॉग में मल्टीप्लिकेशन में प्लस आता है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ये सब फॉर्म में आ जाएगा। एफ का डिफ्रेंशिएशन देखो, ये एक चीज़ में नहीं हमें बोला नहीं था, लॉग इसमें वाई की जगह में एफ एक्स दिया है, तो लॉग एफ एक्स, इसको एक्स पकड़ लो तो लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/x। अभी एफ एक्स को फिर से करना होगा, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, डिवाइड एक्स ऑफ एफ एक्स होता है एफ डैश एक्स। ठीक है, अभी ये एफ को राइट साइड में लेके आओ, ये जो नीचे वाला एफ है इसको राइट साइड में लेके आए यहाँ में, फिर एफ का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो एफ का वैल्यू दिया हुआ है उसको पुट कर दिया। एफ का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अभी हम लोग को निकालने के लिए बोला है कि एफ डैश 1, तो एक्स का जगह में 1 पुट कर दो लेफ्ट साइड, और राइट साइड में भी जितना भी एक्स है सब में 1 पुट कर दिया। ठीक है, सब में 1 पुट कर दिया, तो सिंप्लीफाई कर दिया तो f1 का वैल्यू आ जाएगा। देख लो f1 का वैल्यू आ गया 120, एफ डैश 1 का वैल्यू सॉरी। ठीक है, और इसमें 17 में बोला है कि 3 रूल से करने के लिए, ये जो क्वेश्चन है ये इसको u पकड़ के और इसको v पकड़ के हम लोग कर सकते हैं। तो फर्स्ट बोला है कि प्रोडक्ट रूल u इंटू v पकड़ के करने के लिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 बोला है बाई एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग का मतलब है क्या, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट, ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ यहाँ में, देख लो वैसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये -5x को ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर ये 8 को ये पूरा के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देने से ये ऐसा इक्वेशन बन जाएगा। समझ में आया ना, ये x पूरा के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 5x इसका के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 8 ये सारा के साथ मल्टीप्लाई हुआ यहाँ में, फिर ये सारा को मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक इक्वेशन बनेगा, तो ये इक्वेशन को डिफ्रेंशिएशन कर दो। ये भी ईजी है, क्योंकि एक बार इक्वेशन बन गया तो इसका डिफरेंशिएशन करना हम लोग के लिए बड़ा बात नहीं है, सेपरेटली डिवाइड एक्स हो जाएगा, डिवाइड एक्स टू द पावर 5 इज 5x टू द पावर 4, एकदम इजी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन आंसर देखो सेम आया, इसमें जो आया प्रोडक्ट रूल से हम लोग करने के बाद जो आया u इंटू वी लेके, यहाँ में भी सेम ही आया। ठीक है, और एक पार्ट बोला है कि इसमें लॉग लेके करने के लिए, और एक बोला है देख लो लॉग लेके करने के लिए, लॉग लेके बाई यूजिंग लॉगरिथम। ठीक है, तो लॉग लेके भी कर सकते हैं, u इंटू वी लॉग ए इंटू वी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। ये वाला लॉग लेने के बाद दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, दोनों तरफ लॉग ले लिया, तो इस तरफ आ जाएगा लॉग वाई, और राइट साइड में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स वाई, तो लॉग एक्स वाई का आ जाएगा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, मतलब फर्स्ट दोनों जो पार्ट था लॉग ए बी, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लिया, तो लेफ्ट साइड में तो लॉग वाई आ जाएगा, राइट साइड में लॉग फर्स्ट जो फंक्शन दिया था ये वाला था एक्स इसका -5 प्लस वाई इंटू ये था, तो लॉग ए इंटू बी फॉर्मूला लॉग ए प्लस लॉग बी आ जाएगा। उसके बाद लॉग वाई का डिफरेंशिएशन मालूम है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका एक्स पकड़ लेना होगा, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/ ये पूरा एक्स स्क्वायर -5x प्लस 8, फिर ये वाला टर्म को फिर से करना होगा जिसको एक्स पकड़ा। ठीक है, यहाँ में भी सेम, इसको एक्स पकड़ लेना होगा, लॉग एक्स का आ जाएगा 1/x, ये वाला टर्म आएगा, फिर इसको यहाँ में ब्रैकेट में फिर से करना होगा। ठीक है, बट आंसर देख लो सारा तीनों प्रोसेस में तीन प्रोसेस में किया, बट आंसर सेम ही आएगा तीनों में आंसर सेम ही आया, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, ये तो इसको भी करने के लिए ट्राई करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वाला लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, एकदम ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। इसमें u इंटू वी लेकर करने के लिए बोला फर्स्ट प्रोडक्ट रूल, उसके बाद
लॉगरिथम। तो यू इसको y ले लो, y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ये y इज इक्वल टू यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो u को छोड़ के ये v और w को एक फंक्शन एक पार्ट ले लिया, तो ये हो गया u और ये पूरा को v ले लिया, ठीक है, ये पूरा को v ले लिया याद रखना। तो अभी u इंटू वी फॉर्मूला, एक बार u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन और एक बार v को छोड़ के u का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ में u का डिफ्रेंशिएशन किया, ये वाला पार्ट को छोड़ दिया, यहाँ में u को छोड़ दिया, ये वाला पार्ट का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है। अभी देखो यहाँ में जब डिफ्रेंशिएशन किया फिर से अभी u इंटू वी फॉर्मूला लगाया, इसमें v और w है, तो यहाँ में w को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन किया और यहाँ में v को छोड़ के w का डिफ्रेंशिएशन किया, तो ये वाला पार्ट में u इंटू वी लगाया, ठीक है। तो समझ में आया ना। तो ये इसमें सब वेरिएबल गन तुम u भी वेरिएबल है, तो u का डिफ्रेंशिएशन डी बाई डी एक्स आया, ये वाला सेम ही रहेगा। अभी इसमें u को छोड़ के इसका डिफ्रेंशिएशन किया, फिर यहाँ में u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन किया डी वी बाई डी एक्स, डब्ल्यू को छोड़ के फिर v को छोड़ के w का डिफ्रेंशिएशन किया, w होना चाहिए था, w का डिफ्रेंशिएशन डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट खोल दिया, फिर इसमें ये आ गया आंसर, ठीक है। ये जो प्रूफ करने के लिए बोला देखो राइट साइड वाला टर्म सेम टू सेम आ गया। तो फिर उसके बाद लॉग लेके भी करने के लिए बोला, तो लॉग लेने से तो मालूम ही है, इसमें लॉग ले ले तो लॉग वाई आएगा और इस तरफ भी लॉग ले ले तो लॉग ए इंटू बी इंटू सी, तो लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, फिर सेम प्रोसेस में करने से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन तो शायद ये लॉग वाई का लॉग यू का आएगा 1/u, लॉग यू का आएगा 1/u, और u जो है ये y का जैसा ही है, एक वेरिएबल है, तो ये u को हम लोग x पकड़ा था, तो log u के लिए आया 1/u और u को x पकड़ा था, तो इसको फिर से करने से ये du बाई डी एक्स आया, ठीक है। u को 1/u और u को फिर से करने से du बाई डी एक्स, यहाँ में v को x पकड़ा तो dv log v का आएगा 1/v और v को फिर से करने से dv बाई डी एक्स, इसमें w को x पकड़ा, log w का आएगा 1/w, फिर w के लिए dw बाई डी एक्स, ठीक है। फिर ये y को राइट साइड में लेके आओ और y का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो u v w, ठीक है। तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, देख लो क्या आएगा, y का वैल्यू जब हम लोग यहाँ में पुट कर दिया, y का वैल्यू जब हम लोग यहाँ में पुट कर दिया और अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ में u कैंसिल हो जाएगा, वी डब्ल्यू आएगा, यहाँ में v कैंसिल हो जाएगा, u w आ जाएगा, w कैंसिल हो जाएगा, यहाँ में u v आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट, हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 6 को करेगा, 5.6 ये वाला, ठीक है, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो आप तो 5.5 को कंप्लीट करो, 5.5 कंप्लीट करो, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट करेगा पैरामेट्रिक फंक्शन 5.6, ये एक नया एक्सरसाइज है और इसका प्रोसेस भी डिफरेंशिएट टी अगर है ऐसा डिफरेंट दो इक्वेशन है तो उसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेगा, ओके। और उसके बाद मैं JEE का सिलेबस भी दूंगा और उसका जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का टेक्निक है ट्रिक, उसका ऊपर भी कुछ नोट दूंगा एंड सॉल्यूशन दूंगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का, ओके। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस।